ले मैं दावे से एक बात कहूँ कि पूरी सरकार आड़ा बड़ी सभा में आके ये कह दो चीफ मिनिस्टर कि रणबीर इस नारायण हल्के में पत्ता नहीं हलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से गारंटी दूँ 2 साल बच रहे, जब पत्ता हल जाए मैं जिंदगी में कदे राजनीति नहीं करूँगा। हल्के के एमएलए कहूँ बोले मेरी चलती को नहीं। हल्के का एमएलए तो बकवास करता है। पिछले 3 साल से एक ही बात सुन रहे एमएलए से कि मेरी चलती नहीं चलती तो छोड़ दे इसने, और कोई देख लेगा इस पद ने। नहीं चलती क्यों नहीं चल रही कि 25 साल से मैं भी यहाँ राजनीति करता हूँ, कोई आदमी उंगली उठा के दिखाए। हमने 200 बच्चे नौकरी लगवाए इस गांव में, हम खड़े खेड़ी पे, यहाँ भी इस गांव के भी 2 बच्चे नौकरी लगाए, कांग्रेस राज में लगाए थे, कोई एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता। और मैं नहीं कह रहा, खुद गौतम ने भी कैप्टन अभिमन्यु के मुंह पे बास में एक मीटिंग में कहा था कि ये आपका जो भतीजा है ये कमीशन खोर था। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेज पे किस आदमी के मुंह पे कहना कमीशन, और सरकार बैठी है और कुछ नहीं है। और गौतम जी भी बकवास कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बेटा सरकारी मुलाजिम है और बाप यहाँ आगे कहता मेरा 85% फेफड़ा खत्म हो गया। 85% फेफड़ा जिस आदमी का खत्म हो गया वो 10 कदम नहीं चल सकता। मेरे पिताजी का फेफड़े से एक्सपायर हुए थे, मुझे पता 85% फेफड़ा खत्म होने के बाद क्या होता है। घर बैठे स्वाद ले रहे हैं और नारायण में 7-8 करोड़ रुपये, मैंने तो ये भी सुना कि उसमें कमीशन इस ज़्यादा गौतम का भी है। तो ये फालतू का ड्रामा और कुछ नहीं है। किसान के लिए काम करिए, यहाँ आके देखिए किसान मर रहा है। इस बकवास को छोड़ के मेरी चलती नहीं चलती तो यहाँ के धरने पे बैठ हमारे साथ राखी चौतरे पे। तो मैं आपके माध्यम से राम कुमार गौतम जी को इनवाइट करूंगा, क्योंकि मैं भी आज इस मीटिंग में था, तो मैं कह सकता हूँ एक किसान का बेटा हूँ और मैंने मेरे पद छोड़ दिए। अभी 25 दिन पहले मैंने प्रदेश का प्रवक्ता था, मैंने पद छोड़ दिया। मैं नारायण हल्के का प्रभारी था, मैंने पद छोड़ दिया वो भी। आज मैं एक आम किसान हूँ। छोड़े क्यों? ऐसा है, मेरे विचार नहीं मिले अभय सिंह जी के साथ। अब विचार मिले नहीं, लालची में था नहीं, तो इसलिए फालतू के नारे मेरे से लगे नहीं, तो इसलिए मैंने उसको अलविदा कर दिया। और राम कुमार गौतम को कि बकवास करनी छोड़ के और किसानों के साथ आए। अगर आपकी नहीं चलती सरकार में आपका हिस्सा नहीं है तो मैं न्योता दूँ हूँ आपके इस माध्यम से कि 22 तारीख में आए और सरकार के खिलाफ भी बोले और किसानों की आवाज़ भी उठाए और गरीब लोगों का सहयोग भी करे। लिख लो मेरी बात, यह एक नशे की बूंद नहीं बिक सकती जी सरकार जब तक ना चाहे। इनके लोग इसमें लिप्त हैं और जब सरकार को बता दिया कि फलानी जगह पे ये नशा है, ये लोग सिर्फ छोटे मोटे आदमियों पे पकड़ा और उनको 2 महीने के लिए जेल भेजा। तो जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। खेड़ी चोपटा में फिलहाल आप पकड़े हाँ तहसील नारायण जिला हिसार में, और आज तय 3 महीने पहला यानी 91वां दिन आज है, 1 महीना धरना समाप्त होया। आज तक का आज़ादी के बाद इतिहास का जो सबसे बड़ा धरना चला खेड़ी तहसील में, उप तहसील में, यानी पहली बार एक प्रशासनिक भवन 47 दिन तक बंद रहा। उस धरना पर जो बातचीत हुई थी मंत्री अनूप धानक जी, प्रियंका सोनी जो डीसी मैडम है हिसार था वो, और 1-2 अंदर आ जाओ तो ए रखड़े जाओ चलती रखी कोई बात नहीं, बारिश ना छतरी होगी छतरी। यानी धरना चलिया 47 दिन तक और सरकार ने एक निगाह कराने भाई विश्वास पे एक समझौता करवाया था कि मुआवजा मिलेगा। 6,500 पर एकड़ समझौता हो गया, लेकिन 91वां दिन आज है। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकूँ किसानों का गलत विश्वासघात कराया गया सरेआम, क्योंकि जो एक वादा और जो घोषणा सरकार के हमेशा रही उससे में रहेगी। आज तक 1 रुपया नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इस चीज़ का पता सरकार ने है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया, वीडियो आपने देखी भी होगी खेड़ी चोपटा पे। 17 गांव 12 खाप के 5 गांव पंचग्रामी के 22 गांव के किसान इकट्ठे हुए। उसके बाद फिर सबकी एक मीटिंग भी रखी गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 21 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई और रणबीर लोहान जो नारायण से वो भी अपने साथ हैं। पहले इनेलो पार्टी के आज भी प्रवक्ता हैं और किसान आंदोलन जो यू तहसील में धरना चला और भी सपोर्ट करी। आज मौके पर किसानों का गला नारे भी लाए हैं, चाहे सरकार के मुर्दाबाद के नारे हो चाहे किसान के जिंदाबाद के नारे हो। तो मीटिंग में ये भी मौजूद थे। इनकी के कुछ राय है इन तक बात करें तो लोहान साहब राम राम। राम राम जी। तो आज बड़े जोश में नारे ला रहे थे। हाँ बिल्कुल जोश में। देखो जब किसान की बात हो और किसान के साथ कोई धोखा करे तो फिर जोश तो आना ही है, क्योंकि हम सारे किसान के बेटे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका जो A to Z हरियाणा है, आपका जो चैनल है और आपके जो दर्शक है पूरे हरियाणा के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के, मैं मेरी तरफ से और हमारे इस एरिया की तरफ से आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ और सबको नमस्कार करते हैं। लोहान साहब आज जो मीटिंग रखी गई उसमें क्या कुछ फैसला लिया आप भी थे?
आज जो मीटिंग थी वो एक ये फैसला लिया गया कि 3 महीने हो गए आप सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, जबकि इन्होंने कहा था कि मुआवजा दे देंगे और अब तक वो सरकार देखने भी नहीं आई। और अब कुछ दिन से आप देख ही रहे हो कि बारिश का कहर सिर्फ इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। मैं कल चंडीगढ़ से आया हूँ, जितना इस एरिया में है और कहीं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास इतना बड़ा अमली जामना होने के बावजूद भी, इनके डिपार्टमेंट भी अलग हैं, तो ये सरकार यहाँ पे पूरा अमला जमला बैठा के इस पानी ने आज तक निकाल भी सकती थी। लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 7 साल से इस प्रदेश में आई है, लेकिन जब से आई है किसान सबसे ज़्यादा दुखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है और आज भी दुखी कर ही रहे हैं। मुआवजा ना देना, सरकार की फसल खराब होगी, बीमे वाले भेज दिए, पहले मुआवजा देती थी सरकारें, आज बीमा पीछे लगा दिया। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि 15 करोड़ रुपए लेके बीमा वाले भाग गए और पिछले 3 साल से किसान कह रहे हैं कि हमारा बीमे वाले पैसे ले गए और बैंक कह रहे हैं कि वो बीमे वाले थे बीच में चले गए। तो ना तो बीमे वाला जिम्मेवारी ना सरकार और ना बैंक, तो जिस किसान ने पैसे दे रखे 15 करोड़ रुपये वो भरपाई कैसे हो? और फिर जब वो पैसे लेके चला गया तो मुआवजा नहीं मिल रहा। और पिछले कई साल से आप देख रहे हो डाटा गुराना में तो पानी हर साल आता है, 500 रुपये मुआवजा दिया पिछली बार और बीमे वाले लेते हैं 7000। तो ये धोखा और क्या है ये किसान के साथ? ये कह रहे थे कि 2022 तक हम आय दुगनी करेंगे, आय तो दुगनी की दूर की बात है, आय तो कर्जा ही बहुत ज़्यादा हो गया किसान के ऊपर। यानी कि इन लोगों ने किसान को बर्बाद करने का काम किया इस सरकार ने। आज हमारा बच्चा, हमारा किसान का बेटा ना पढ़ पा रहा क्योंकि पैसे नहीं है, ना वो खेल पा रहा है। ये लोग केवल मात्र व्यापार करने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। लुहान साहब इतना पानी चढ़ रहा है और फसल नहीं कहा कर है नहीं जो कर मीरा का तरनी मार दे रहा सपरा फूक्या कर है, मतलब जमा काला पेड़ा बना दे रहा पानी तो सारी फसल खराब है। सरकार कह रही कि कच्ची फसल इसका मुआवजा को नहीं, और जिसमें 75% खर्चा किसान ने लायक लिया, 25 बाकी था, फिर भी मतलब सरकार की आंख मिचरी है। दलाल साहब कच्ची तो आज सरकार है, उनके तो बहुमत है ही नहीं। अगर ये कच्ची फसल है तो आपकी भी कच्ची सरकार है, छोड़ देनी चाहिए। कच्ची क्या होती जब 70% खर्चा लग चुका किसान का, 70% जब कटाई और कटाई बाकी है सिर्फ बस, और बचा क्या? बाजरे ऊपर आ गए, बाड़ी है वो ऊपर थी, 70% खर्चे से ज़्यादा लग गया, टाइम भी लग गया। तो अब आज कच्ची क्या रहेगी? वो खाम खाई बवंडर करना, बकवास करना, किसान की आंख बंद करना। कुछ लोग इस मीटिंग में भी 1-2 कह रहे थे कि कच्ची क्या होती है? कच्ची कुछ नहीं है, पक्की फसल थी और किसान को सरकार ने 70,000 80,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए ताकि किसान की भरपाई हो सके। भरपाई तो किसान की लाखों देने के बाद भी नहीं होती क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इनका कर्जा भी माफ़ करे और 70-80 हज़ार भी दे दे। 2-2 एकड़ का किसान रह गया, बिजनेस इनके पास है नहीं, बच्चा पढ़ेगा कैसे? आप कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे, नौकरी कहाँ से दोगे जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा ही नहीं है? जब पढ़ ही नहीं सकता तो नौकरी कहाँ से देगा? हल्के के एमएलए कहूँ बोले मेरी चलती को नहीं। हल्के का एमएलए तो बकवास करता है। पिछले 3 साल से एक ही बात सुन रहे हैं एमएलए से कि मेरी चलती नहीं है, नहीं चलती तो छोड़ दे इसने, और कोई देख लेगा इस पद ने। नहीं चलती क्यों नहीं चल रही? मैंने आपकी वीडियो देखी थी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है शायद। जब अगर चलती ही नहीं तो उसके साथ एसडीएम क्या लेने आया? उनके साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी थे सारे एमएलए साहब के साथ थे। जब चलती ही नहीं तो हमारी नहीं चलती, हमारे साथ एसडीएम नहीं है। सरकार में बैठा आदमी है, बकवास करके उसका लड़का आज की डेट में डबल एजी लगा हुआ है। जब चलती ही नहीं तो उसका लड़का नौकरी कैसे है? ये सरासर बकवास है और ये बकवास करके इन लोगों को बहकाने का काम करते हैं। अगर चलती नहीं तो सबसे पहले तो अपने बेटे को छुड़वाइए कि नहीं चल रही मेरी और मेरे बेटे ने दे दिया। आपकी चल नहीं रही, किसान दुखी है। अगर आप दुखी हो तो अपने घर से दुखी हो सबसे पहले। तो ये सारी बकवास और कुछ नहीं है। वहाँ बैठे बैठे कह दिया कि भाई इनका राशन नहीं आया। सच बात तो ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष रहा हूँ नारायण दलके का। मुझे पता है ये लोग जो सरकारी ऑफिसर है मेरे पास भी आते थे, हमें कहते थे कि यहाँ इंस्पेक्टर लगवा दो, 1 लाख रुपए महीना आपको दे देंगे। तो 1 लाख रुपए महीना जो राशन का है वो खा के ही मुझे दे सकते थे, वैसे नहीं। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी समझौता नहीं किया गलत काम का। मैं इसलिए बेबाकी होकर कह सकता हूँ
कि 25 साल से मैं भी यहाँ राजनीति करता हूँ, कोई आदमी उंगली उठा के दिखाए। हमने 200 बच्चे नौकरी लगवाए इस गांव में, हम खड़े खेड़ी पे, यहाँ भी इस गांव के भी 2 बच्चे नौकरी लगाए, कांग्रेस राज में लगाए थे, कोई एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री बने थे। जगह जगह देख रहे हो आप, कहीं रोड भी बनाए हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपने कमीशन खाने के चक्कर में वो रोड भी ऐसी है कि 5 साल पूरे नहीं हो, उससे पहले, आज से पहले फट भी चुके हो वो लोग। और मैं नहीं कह रहा, खुद गौतम ने भी कैप्टन अभिमन्यु के मुंह पे बास में एक मीटिंग में कहा था कि ये आपका जो भतीजा है ये कमीशन खोर था। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेज पे किस आदमी के मुंह पे कहना कमीशन, और सरकार बैठी है, भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार से लिप्त इसके आदमी है। एक बात ये आंख बांध के कर रहे लोगों की, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको एक ही बात बोलते हैं कि आप भारत माता की जय बोलिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे लोग उनके खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं कर रही, खुद भ्रष्टाचारी है और नीचे लोगों की आंख बांध के काम कर रहे। इन्होंने नौकरी इन्होंने नहीं देना, धंधा इन्होंने नहीं देना, किसान का मुआवजा इन्होंने नहीं देना, कर्जा माफ़ी इन्होंने नहीं करना, ये सिर्फ बैठ के खाना है और कुछ नहीं है इनका। जितने बड़े केंद्र में मंत्री हैं वो लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज सोनिया गांधी ईडी से पकड़ ली, कल जब कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो अमित शाह और स्मृति ईरानी की बेटी और बच्चे पकड़े जाएंगे। जब वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद भी अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, तो क्या है, सरकार आ गई तो बेटा भी अध्यक्ष है। ये कह रहे थे कि इस सरकार के अंदर केवल मात्र एक ही आदमी किसी स्टेज पे रहेगा, किसी पद पे रहेगा, इनका तो पूरा खानदान सारा कुछ है। तो ये बकवास और कुछ नहीं है। और गौतम जी भी बकवास कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बेटा सरकारी मुलाजिम है और बाप यहाँ आगे कहता मेरा 85% फेफड़ा खत्म हो गया। 85% फेफड़ा जिस आदमी का खत्म हो गया वो 10 कदम नहीं चल सकता। मेरे पिताजी का फेफड़े से एक्सपायर हुए थे, मुझे पता 85% फेफड़ा खत्म होने के बाद क्या होता है। कदम नहीं रख सकता जी, सांस नहीं ले सकता, बगैर ऑक्सीजन के खड़ा नहीं रह सकता, 15% फेफड़ा ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता। तो ये बकवास है और कुछ नहीं है। घर बैठे स्वाद ले रहे हैं। और नारायण में 7-8 करोड़ रुपये, मैंने तो ये भी सुना कि उसमें कमीशन इस दादा गौतम का भी है। तो ये फालतू का ड्रामा और कुछ नहीं है। किसान के लिए काम करिए, यहाँ आके देखिए किसान मर रहा है। इस बकवास को छोड़ के कि मेरी चलती नहीं है, नहीं चलती तो यहाँ के धरने पे बैठ हमारे साथ। यहाँ 22 तारीख को खेड़ी चोपटा के किसानों ने एक आह्वान किया है कि हम यहाँ पे एक रैली के माध्यम से इकट्ठा होकर रोष प्रकट करेंगे राखी चौतरे पे। तो मैं आपके माध्यम से राम कुमार गौतम जी को इनवाइट करूँगा, क्योंकि मैं भी आज इस मीटिंग में था, तो मैं कह सकता हूँ एक किसान का बेटा हूँ और मैंने मेरे पद छोड़ दिए। अभी 25 दिन पहले मैंने प्रदेश का प्रवक्ता था, मैंने पद छोड़ दिया। मैं नारायण हल्के का प्रभारी था, मैंने पद छोड़ दिया वो भी। आज मैं एक आम किसान हूँ। छोड़े क्यों? ऐसा है, मेरे विचार नहीं मिले अभय सिंह जी के साथ। अब विचार मिले नहीं, लालची मैं था नहीं, तो इसलिए फालतू के नारे मेरे से लगे नहीं, तो इसलिए मैंने उसको अलविदा कर दिया। और मेरी यारी इंडिया है, एक संस्था है, मैं मदद करता हूँ उनसे। और मैं पिछले 1-1.5 साल से तो ऑनलाइन भी आके बताता हूँ लोगों को, कोई भी आदमी अपने इलाके का जो पढ़ाई में अच्छा है और उसको किताबों की दिक्कत है, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। कोई आदमी बीमार है, उसके पास पैसे की दिक्कत है, मेरे पे जिसा भी पूगेगा मैं आधी रात आऊँगा, मैंने कोई काम नहीं सिवाय इन लोगों की मदद करने के लिए। मैं 7 डेज काम करूँगा इन लोगों के लिए। और ये काम मैं राजनीति के लिए नहीं करता, ये काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है कि जब आदमी बीमार हो और उसने जान की पड़ी हो तो किसकी बेचैनी क्या है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद भुगत के देखी है। तो ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सरकार को और राम कुमार गौतम को कि बकवास करनी छोड़ के और किसानों के साथ आए। अगर आपकी नहीं चलती सरकार में आपका हिस्सा नहीं है तो मैं न्योता दूँ हूँ आपके इस माध्यम से कि 22 तारीख में आए और सरकार के खिलाफ भी बोले और किसानों की आवाज़ भी उठाए और गरीब लोगों का सहयोग भी करे। साइड आ जाओ और आपका बेटे का इस्तीफा दुआ दो। आपका बेटा सरकार में AA है, मेरी नहीं चलती, मेरी बेटी LLB कर रही है, मेरी बेटी नहीं है AA। कल अगर सरकार होगी, अगर मैं लालची हूँगा तो सबसे पहले मेरी बेटी AA होगी। उसके बाद फिर सारा देश के यूँ सोचेंगे कि ले भाई हाई कोर्ट में बैठे हैं, धंधा भी करो। ये सारे के सारे बिजनेसमैन आदमी हैं। मैं नहीं पता था, तो मुझे जब नहीं पता था पता चल गया। ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं
बहुत कम लोग गरीब आदमी की, किसान की सेवा करना चाहते हैं। मन शादी कलवान साहब गणेश तय रखे हो आप सारी बात। नहीं, मैं हमेशा सच्चाई के साथ तो फोटो मेरे ख्याल में तो। हाँ, मैं सच्चाई के साथ रहा हूँ, इसलिए मैं पीछे भी रहा हूँ शायद। ये इनका काम है सिर्फ जनता का बेवकूफ़ बनाना और अपना उल्लू सीधा करना। जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सारे बिजनेस पर लग जाते हैं। इनके ठेकेदार भी, इनके अफसर भी आ गए हैं। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और मेरी चाल्या कर दी जमा दबा के, मैं खुला रुक के मार के मेरी चाल्या कर दी। मेरे कई बिना तो सच्चो नहीं लाया आड़े, मेरे कई बगैर ये जो PWD के हैं ये ऑफिसर नहीं थे, मार्केट कमेटी में सेक्रेटरी नहीं था, BDO ऑफिसर नहीं था। तो हमारे, लेकिन कोई भी एक आदमी नहीं हमने खाने दिया पैसा, और ना मैंने खुद खाया। मैंने मेरी कलम से जो फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर था, हुड्डा साहब का रिश्तेदार था, वो सस्पेंड करवाया था, क्योंकि वो जो डिमांड कर रहा था वो हमने नहीं करी, और वो गलत कर रहा था वो मैंने होने नहीं दी, तो मैंने उसको पकड़ा और सस्पेंड करवाया था। और बाद में फिर मैंने मेरी ही कलम से उसको बहाल करवाया था, क्योंकि वो किसान का बेटा था, उसने माफ़ी मांग ली थी। तो मैं आज भी ये कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर ये ईमानदारी से काम करें, अफसर की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कह सकूँ भाई, लोहान साहब ने भेत दे दिया सारी पार्टियां का। हालांकि जो भीतर के आदमी कहा कर नहीं है, भी भीतर के आदमी रहे हैं, भीतर का आदमी भेत कौन दे यार, दारों गा रहे हैं भाई, भीतर रहने घर की सारी कूणा का बेरा हुआ है, सारी 2-4 पार्टियां में रह गई, इन्हें सारी कूणा ज्ञान था, सारा भेत इन्हें दे दिया कि आदमी करें के। और यह बात सही भी है कि ठेकेदार हो या कोई भी हो, हर आदमी पीछा तो पीछा कमाने की सोचा है। ले मैं दावे से एक बात कहूँ कि पूरी सरकार आड़ा बड़ी सभा में आके ये कह दो चीफ मिनिस्टर कि रणबीर सिंह हल्के में पत्ता नहीं हलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से गारंटी दूँ, 2 साल बच रहे, जब पत्ता हल जाए मैं जिंदगी में कदे राजनीति नहीं करूँगा। लिख लो मेरी बात। यार एक नशे की बूंद नहीं बिक सकती जी, सरकार जब तक ना चाहे। इनके लोग इसमें लिप्त हैं, और जब सरकार को बता दिया कि फलानी जगह पे ये नशा है, ये लोग सिर्फ छोटे मोटे आदमियों पे पकड़ा और उनको 2 महीने के लिए जेल भेजा, लेकिन ये लोग खुद इस चीज़ में लिप्त है और पैसा कमा रहे हैं। और नहीं तो लॉकडाउन में 1.25 करोड़ शराब की बोतल गायब हो जाना, और सरकार कहती कि चोरी होगी। सरकार का माल कभी चोरी होता है क्या? सरेआम बदमाशी है और भ्रष्टाचार है। हालांकि चलो लोहान साहब ने जो बात रखी है, इन बातों में आपका मानना के है, आपकी सोच के कब, आपके विचार के कब है? कितनी बात इनती सही कही है, कितनी बात इनती राजनीति तरीका तक कही है, और जो इनका एक नुका कर भीतर का दर्द फुटिया, क्योंकि चुगरदा तो दुखी करे आदमी, फिर एक बार फुटिया करे है जरूर। तो इन बातों में आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने अपने सोच विचार जरूर देने हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।